बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद साद विर्क और आज हम अगेन हाजिर हुए हैं जून 2021 के इस करंट अफेयर डेली डोज के साथ, जिसमें हम जून के मंथ में होने वाली फर्दर जो डेवलपमेंट्स थी और इंटरनेशनल अफेयर्स थे उनको देखेंगे कि ये क्या हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या अपनी ये चीज़ें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा सुन के। ठीक है, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था? थिंक और सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो सबसे फर्स्ट हमारा जो पॉइंट ऑफ अटेंशन था वो था एनडीएमए वैक्सीन प्रोक्योरमेंट सेल। ठीक है, कि एनडीएमए ने एक वैक्सीन प्रोक्योरमेंट सेल जो है वो डेवलप किया है, बनाया है, और उसके अकॉर्डिंग इनको जो ड्यूटी दी गई है कि वो कैटर करें, वो अवेल करें 10 मिलियन डोजेज ऑफ कोविड वैक्सीन, जो कि आपके पास अगर हम अमेरिकन डॉलर्स में देखें, यूएस डॉलर्स में, डेट विल कॉस्ट अस 30 मिलियन डॉलर्स, और पाकिस्तानी रुपीस में देखें तो इट इज राउंड अबाउट 20 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। अब ये जो एनडीएमए की जो वैक्सीन की जो ड्राइव है, डेट वाज स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी। एनसीसी स्टैंड्स फॉर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, और इसके जरिए इसमें जो था रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी एनसीसी को और एनडीएमए को कि वो दिसंबर 2021 तक 17 मिलियन जो पॉपुलेशन है हमारी पाकिस्तान की, उसकी वैक्सीनेशन के लिए डोजेज जो है वो एक्वायर करें, प्रोक्योर करें। ठीक है, अगेन मैं आपको बता चुका कि एनडीएमए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी बनाई गई थी 17 अगस्त 2007 में। ठीक है, और ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है डेट वाज फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2010। ठीक है, और जो करंट चेयरमैन हैं एनडीएमए के वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती। ठीक है, तो ये था कुछ हमारे पास एनडीएमए और इसकी जो वैक्सीन प्रोक्योरमेंट जो ड्राइव है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। अगेन हमारे पास कोविड वैक्सीनेशन से रिलेटेड एक और जो था हमारे पास पॉइंट ऑफ अटेंशन था कि वो क्या था कि एनसीओसी ने वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी है, रजिस्ट्रेशन के जो 18 प्लस हमारे पास लोग हैं, यूथ है बेसिकली हमारे पास 18 प्लस, जो उनकी एज पॉपुलेशन गैप है उसको उनकी वैक्सीनेशन के लिए ये ड्राइव स्टार्ट की गई है। और एनसीओसी ने ये जो नोटिफिकेशन था ये आपका 3 जून 2021 को जो था इशू किया था कि यहाँ से जो था आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, एंड फर्दर जो ये हमारे पास 18 प्लस जो पॉपुलेशन है उसकी वैक्सीनेशन इनकी स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, एनसीओसी जो है बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, और इसका जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में लोकेटेड है। ठीक है, और इनको जो चेयर कर रहे हैं वो हमारे पास मिनिस्टर है, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, जो कि असद उमर हैं। असद उमर एनसीओसी जो कमेटी है हमारी इसको चेयर कर रहे हैं, और इनका जो था ये नोटिफिकेशन था जिसके अकॉर्डिंग 3 जून से 18 प्लस जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसकी उनकी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक है, देन फर्दर हम आगे चले तो हमारे पास जो टॉपिक हमें काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया वो था इकोनॉमिक रिसेशन इन इंडिया। ठीक है, कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, एंड दैट इज द वर्स्ट रिसेशन सिंस 1947, और इस रिसेशन में अभी तक जो इंडियन इकोनॉमी है दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय 7.3% इन जस्ट ओनली 1 ईयर फ्रॉम 2022 2021। ठीक है, एंड ये जो रिसेशन आया इस पूरे एक साल में, ये जो इनके इकोनॉमिक बैकड्रॉप आया, इसमें ये पेंडेमिक ने 230 मिलियन लोगों को पॉवर्टी के अंदर जो था, गुर्बत के अंदर धकेल दिया, सिर्फ पिछले इस एक साल में 2020 से 2021 का जो मैंने आपको ऊपर मेंशन किया। ठीक है, और अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड्स को देखें, वहां पे जो पॉवर्टी या पुअर को जो डिफाइन किया जाता है कि वो एक ऐसा लिविंग पर्सन जो कि 375 इंडियन रुपीज पर डे जो है अर्न करता है या उससे भी कम अर्न करता है, तो हम उसको पुअर जो है डिफाइन करते हैं। और अगर हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में देखें डेट इज कॉस्ट ओनली $5 पर डे और लेस देन $5। ठीक है, तो यानी इतनी कम अमाउंट जो उसकी सैलरी है पर डे, उसकी जो डेली वेज है उससे कम अगर वो अर्न कर रहा है तो वी विल कंसीडर दोज पीपल एज पुअर। ठीक है, और जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो इंडियन इकोनॉमिक सेटअप जो है इसको जो लीड कर रहे हैं, ये जो दो लोग हैं, दो पर्सनैलिटीज हैं, बोथ आर नोबेल प्राइज विनर्स इन इकोनॉमिक डोमेन, और ये इंडियन गवर्नमेंट की इस टीम को लीड कर रहे हैं, एंड दे आर
एस्थर डफलो एंड अभिजीत बैनर्जी। ठीक है, ये दो जो हमारे पास इकोनॉमिस्ट जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, वो इस पूरी स्ट्रेटेजी को देख रहे हैं एंड इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा फर्दर हमने देखा कि कुवैत और पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर एक आर्टिकल आया और इसके अंदर कुछ बात की गई थी, तो इसको फर्दर देख लेते हैं कि ये क्या थी। कि पाकिस्तानी मिनिस्टर फॉर इंटीरियर जो हैं शेख रशीद अहमद, ये कुवैती काउंटर पार्ट से अपने मिले हैं और उनका नाम है शेख गामिर अस-सलीम अल-सबा। ठीक है, और ये मंडे जो कि 31 मई 2021 बनता है, इस दिन ये इनकी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में कुछ इश्यूज के ऊपर बात की गई, जैसे कि जो है कुवैती जो वीज़ा है फॉर फैमिली एंड अदर लेबर पर्सन के लिए जो था, अगेन इसको जो अलाउ कर दिया गया, ये स्टार्ट हो गया है, रिज्यूम किया गया है। इसके अलावा फर्दर जो डिस्कस किया गया वो हमारे जो म्यूचुअल टॉपिक्स एंड इंटरेस्ट रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे कि ट्रेड को बूस्ट करना, लेबर शेयरिंग है, टूरिज्म है एंड अदर सिक्योरिटी अफेयर्स, इनके ऊपर बात की गई है। और जैसे कि आपको पता है कि अगर हम कोई न्यू कंट्री पढ़ते हैं तो हम उसका कैपिटल और करेंसी देखते हैं। तो कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी एंड जो वहां पे करेंसी आपको यूजेज में मिलती है, डेट इज कुवैती दिनार। ठीक है, तो ये था हमारे पास कुवैत और पाकिस्तान से रिलेशन से रिलेटेड एक न्यूज। एंड फर्दर आगे चलें, फ्रांस वार्न्स यूएस। एंड फ्रांस ने क्यों यूनाइटेड स्टेट्स को वार्न किया? बेसिकली ये एक एलिगेशन लगाई गई है यूनाइटेड स्टेट्स पे, फ्रांस ने, कि यूनाइटेड स्टेट्स ने डेनिश अंडर वाटर जो केबल्स हैं उनके थ्रू जो यूरोपियन अलाइज हैं इनके, उसके ऊपर स्पाई की है, जासूसी की है। ठीक है, और अगर ये चीज प्रूफ हो जाती है तो फ्रांस कहता है डेट विल बी कंसीडर्ड एज एक्सट्रीमली सीरियस कंसर्न, और ये जस्ट सिर्फ अगर कंफर्म करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो इन्होंने एलिगेशन लगाया, बेसिकली इस एलिगेशन के जो प्रोवाइडर हैं वो डेनमार्क रेडियो है। बेसिकली डेनमार्क रेडियो इनका डेनिश ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जो है हमारे पास सेटअप है, जो कि न्यूज़ के लिए जो है इसको किया जाता है यूटिलाइज। और इन्होंने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है एनएसए, इन्होंने जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे एंड फ्रांस, इन 4 डिफरेंट कंट्रीज के जो टॉप जो पॉलिटिशियंस हैं इनके ऊपर इन्होंने जासूसी की है, स्पाई किया है, और डेट इज डन बाय डेनिश अंडर वाटर केबल्स के थ्रू। ठीक है, और ये जो स्पाइंग हुई है, ये जो एलिगेशन लगाया गया है, ये किस टाइम पीरियड के लगाया गया है? 2012 टू 2014। ठीक है, और अगर ये चीज प्रूफ हो जाती है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट होगा, इंपॉर्टेंट टर्न होगा यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन जो क्या कहते हैं इनके रिलेशंस के दरमियान। ठीक है, और जैसे कि पहले हमने देखा कि न्यू कंट्री आज हम देख रहे हैं फ्रांस। फ्रांस का जो कैपिटल है डेट इज पेरिस, एंड फ्रांस के अंदर 2 डिफरेंट करेंसीज यूज की जाती हैं, एक तो यूरो और दूसरा फ्रांक। ठीक है, इसके अलावा जर्मनी के कैपिटल है बर्लिन एंड जो करेंसी यहाँ पे यूज की जाती है डेट इज यूरो। इसी तरह स्वीडन के हैं स्टॉकहोम और स्वीडिश क्रोना यहाँ पे यूज किया जाता है। नॉर्वे के जो कैपिटल है डेट इज ओस्लो, और इसकी जो करेंसी है वो है नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, तो ये थी कुछ आज के करंट अफेयर्स। आई होप सो ये आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होंगे। अगर आपने कोई नई चीज यहाँ पे सीखी है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइएगा कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था। और जो कंट्रीज हैं और कैपिटल की जो हमारी इसमें प्रैक्टिस है, तो क्या ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है इसको इजीली मेमोराइज करने में? अपने कमेंट से रिव्यूज काइंडली हमें जो आपके ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन। इंशाल्लाह ताला कल फिर हम हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ और कुछ नए इंटरनेशनल अफेयर्स और डिफरेंट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।